इमरान खान ने कहा कि आप जिनको मिलने जाते हैं आइंदा नहीं जाएंगे, अगर मेरी इजाज़त के बगैर अब कोई मिलने गया तो पार्टी से निकाल दूंगा। कह तो वो किसी और सीनियर रहनुमा को रहे थे तो परवेज़ खटक साहब उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि खान साहब आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है। हुकूमत ने जो जो फैसले करने हैं फौरी कर ले, हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं। इमरान खान साहब के साथ एक अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जाता है, उनकी मुलाकात की बड़ी बाज़गश्त है पाकिस्तान में। धरने, लॉन्ग मार्च ये कोई आसान काम तो नहीं है। आप इनको लेके यहाँ पे आई हैं, छोटे छोटे से बच्चे, इनको तो पता भी नहीं है बेचारों को के इमरान खान से मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 सितंबर और दिन है हफ्ते का। अब से कुछ देर पहले बल्कि शाम के वक्त बनी गाला से वापसी हुई। कोर कमेटी का एक अहम तरीन इजलास था, आप सबको पता है। उसे कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद था क्योंकि बड़े फैसलों से पहले इसी कमेटी की मंजूरी ली जाती है। जब भी इमरान खान साहब को कोई बड़ा डिसीजन करना हो तो ज़रूरी है कि कोर कमेटी को बुलाकर फैसलों की तौसीक कर ली जाए। तो इजलास में क्या अहम फैसले हुए, डांट किस किस को पड़ी और इमरान खान ने कुछ लोगों को अहम मुलाकातों से भी रोक दिया है, इसकी क्या तफसीलात हैं कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। अब ये तो तय हो गया कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं, कब आना है और आने से पहले क्या करना है, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा। क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ इनसाइडर से मुलाकात हुई, पूछा उनसे कि क्या क्या बातचीत हुई, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कुछ अपने समझने के लिए भी कि आइंदा का क्या प्लान हो सकता है, तो कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। इजलास के दौरान बनी गाला में कुछ दिलचस्प मनाजर भी मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरे के पूरे ख़ानदान बच्चों समेत इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन ये सब दिखाने और बताने से पहले थोड़ी सी बात एक और बड़ी खबर की। तो खबर यह है कि 15 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मदद और ताउन फ्राहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया। ओ ज़ालिमो, मैंने नहीं लिफाफा लिया हुआ, नहीं है पेड़, रुक जाओ ज़रा। वैसे मैं टिकटॉक पर हूँ, बताया भी है कई बार, और मेरी आईडी भी नोट फरमा लें, अब्दुल कादिर _ARY। आइंदा उधर भी रब्ता फरमाएं और शुक्रिया का मौका दें। मतलब हद नहीं हो गई, क्या कहते हैं वो, इतना शानदार आइडिया किसका था। वीडियोस तो ऐसे बनवाई हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब की कि अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है। मतलब उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की खबर पर हमारे टैक्स का पैसा लगा दिया। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक जितना टैक्स दिया, मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला हूँ, मैं तो इकट्ठा कर रहा था मैंने कितना कितना टैक्स दिया। अब मुझे ये टेंशन लगी हुई है कि मेरे टैक्स का पैसा कहीं इधर तो नहीं जा रहा। मैं इमरान खान की सदर ट्रंप से लेकर बिल गेट्स तक और दुनिया के अमीर तरीन आदमी शाहिद खान से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके CEO से उनकी मुलाकातों को कवर कर चुका हूँ, पर आज तक कभी ऐसी सस्ती तशहीर नहीं देखी जो बाद में इतनी महंगी पड़ गई हो। ना सिर्फ ये तशहीर कराने वालों को महंगी पड़ी, बल्कि जिन्होंने पैसे लेकर वीडियोस बनवाई हैं उन बेचारों का भी बेड़ा गर्क हो गया। खूबसूरत मेकअप और बैकग्राउंड में अच्छा सा म्यूज़िक और अच्छे भले चेहरों के पीछे छुपी असल आवाज़ें जब लोगों ने अब सुनी हैं तो मत पूछे कि क्या गुजरी है दिल पर। ऊपर से कंटेंट इतना थका हुआ और तलफ़ुज़ तो चले छोड़िए, मतलब आपने स्क्रिप्ट ही देना है तो किसी को कोई ढंग का स्क्रिप्ट लिख कर दे दें। कोई इतना शानदार जिसका आइडिया था वो थोड़ा सा इसको बेहतर भी कर सकता था। ठीक है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आपने टिकटॉकर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपना कोई कंटेंट या कोई भी चीज़ वायरल करनी है, दैट्स फेयर थिंग, आप कर सकते हैं। लेकिन इतनी थकी हुई प्लानिंग के साथ और इस तरह से इससे तो मजाक ही बना है। कुछ दिनों पहले जब इमरान खान साहब टिकटॉकर से मिले थे तो मैं भी वहाँ पर उसे कवर करने के लिए उस मीटिंग में मौजूद था। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अच्छा अब बात टिकटॉकर्स तक पहुँच गई। उस दिन वो एक मारूफ टिकटॉकर है जोशी, उन्होंने मुझे बताया कि मुखालिफ जो सियासी जमात है, ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून का नाम ले रहे थे, कि उन्होंने भी टिकटॉकर्स इकट्ठे करने की पूरी कोशिश कर रखी है और पैसों की भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं रहे।
उन्होंने उस मौके पर क्या बताया था, ज़रा एक लम्हे के लिए आप ये सुनिए, फिर मैं आपको कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी और फिर बैरूनी कुछ मनाजर जो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किए कि वहाँ पर बाहर क्या माहौल था बैरियर पर, वो भी आपको आखिर में दिखाना है। तो पहले ज़रा जोशी भाई की ज़रा बात सुने। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट बताया कि मरीम नवाज़ के लोगों ने आपसे कहा कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपको ज़्यादा कुछ देंगे। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि मतलब जितने टिकटॉकर हैं ना, कि वो सोशल मीडिया को किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ ले आएँ। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे वो बहुत पीछे हैं, तो इस चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं ना, ये बगैर लालच के हैं और ये इनको पता है कि खान साहब एक सच्चा लीडर है, यही हमारे मुल्क को बचा सकता है। यहाँ पे कुछ खाने को, कुछ आपको पैसा, कुछ कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं मिली ना? यार हमें तो पानी बड़ी मुश्किल मिला है, हम तो पानी मिल गया इतना खुश हुए हैं, खाने पीने को हमने क्या करना है। की एक बात से तो यही अदा खान साहब की है कि खान साहब खिलाते नहीं हैं, सिर्फ मुल्क के लिए सोचते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो जोशी भाई की बात आपने सुनी। अब इजलास के दौरान कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स की बात करते हैं कि क्या हुआ। इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने या लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर तमाम अरकान को आज एतमाद में ले लिया। तय ये हुआ है कि इस्लामाबाद हर सूरत आना ही है, मतलब इस्लामाबाद आना तय है। लेकिन फाइनल कॉल से पहले जितनी भी तंजीमें हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, वो पंजाब की, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, जिधर से भी होना, वो तमाम तंजीमों से एहतजाज की तैयारी के चार्ट्स मांग लिए गए हैं कि आपकी तंजीमी तौर पर तैयारी क्या है, अगर आपको एहतजाज की कॉल देते हैं तो आप कितने मौसर साबित हो सकते हैं। इसी इजलास के दौरान पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा को, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि सीनियर रहनुमा को बग़ैर बताए कुछ मुलाकातें करने पर डांट भी पड़ी है। इमरान खान ने कहा कि आप जिनको मिलने जाते हैं आइंदा नहीं जाएंगे, अगर मेरी इजाज़त के बगैर अब कोई मिलने गया तो पार्टी से निकाल दूंगा। तो क्या तो वो किसी और सीनियर रहनुमा को रहे थे, तो परवेज़ खटक साहब उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि खान साहब आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, आप आराम से बैठिए, आप हर काम मेरी इजाज़त से करते हैं और मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं और किन किन से मिलते हैं। फिर मियाँ असलम इकबाल हैं और यास्मीन राशिद हैं पंजाब से, उन्होंने कुछ गिले शिकवे शुरू कर दिए खान साहब से पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। तो खान साहब ने आज उनको भी सुना दिया और कहा कि तुम लोगों को सीनियर वज़ीर किस लिए बनाया, अगर ये आपके करने के काम भी मैंने ही करने हैं तो फिर आपको वजारतें किस लिए दी हैं, और वो भी सीनियर वज़ीर। ये मसले आप वहाँ पर बैठ कर हल करें। इसी इजलास के दौरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि वो इस्लामाबाद आने से पहले सिंध भी जाएंगे, यानी सिंध का महाज भी शुरू होने वाला है। और दौरे की तैयारी के तौर पर उन्होंने कहा है शाह महमूद कुरैशी को कि पहले वो सिंध का दौरा करें, मामलात का जायज़ा लें, ज़रा माहौल बनाएं, फिर इमरान खान साहब सिंध का भी दौरा करेंगे। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने पूछा कि कैसी बॉडी लैंग्वेज थी खान साहब, वो तो वैसे अमूमन होता ही है ज़बरदस्त, तो आज भी वैसे ही उन्होंने कहा बड़ा बाएतमाद नज़र आए और उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। जो जो उन्होंने बातें करनी थी बिल्कुल उन्होंने ठोक बजा के किया और सबको उन्होंने क्लियर अंदाज में डायरेक्शन दे दिया। इसी इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा है कि पहले की तरह अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत के साथ मनाया जाएगा और जहाँ जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है वहाँ शायान शान तरीके से इसका एहतमाम किया जाएगा। पीटीआई ने आज वाजे कर दिया है कि ना टेक्नोक्रेट हुकूमत तस्लीम होगी, ना मावरा आइन कोई अबूरी सेटअप माना जाएगा। फवाद चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा, तो उनसे दो सहाफ़ियों ने अलग अलग 2 बार क्वेश्चन किया कि सदर हाउस में कोई अहम मुलाकात हुई है, उस हवाले से बताएं। तो दोनों बार उन्होंने वेल लेफ्ट कर दिया और जवाब देने से एक तरह से गुरेज ही किया। उनसे पूछा गया कि ख्वाजा आसिफ ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो संजीदा हैं तो फिर शहबाज शरीफ की सतह पर बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करें, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और हुकूमत के पास भी टाइम कम ही है। वहाँ और क्या माहौल था और आसपास क्या मनाजर थे, वो फैमिलीज़ कैसे इमरान खान साहब से मिलने के लिए आई थी, मैंने कुछ आउटडोर मनाजर आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, आप वो भी देखिए। तो इमरान खान साहब कुछ ही देर में 4 सद्दा रवाना होने वाले हैं। कोर कमेटी का इजलास बल्कि ख़त्म हो चुका, आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब गाड़ियाँ आ रही हैं और फवाद चौधरी साहब की कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। अहम तरीन फ़ैसले आज के इजलास में हो चुके हैं, हमारी इतला ये है, और कुछ ही देर में ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अच्छा जी, तो ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि यहाँ पर एक पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर आई हुई है। ये ख़ातून है और यहाँ पर आप आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? हम कल से आए हुए हैं, कल 3 बजे के आए हुए हैं, रात भी इधर ही बारिश में ही गुजारी है, लेकिन मिलना है ज़रूरी, बच्चों ने मिलना है, हम बहुत आस लेके आए मिलने के लिए। प्लीज़ हमें मिला दें, हम
हम ऐसे ही प्लीज़ आप हमें मिला दो। हमने मिलना है, ज़रा लाजमन मिलना है। क्या कहना चाहते हैं खान हम से कहना मिलके? चाहते हैं ये हुकूमत को हटाओ, काल दो, इम्पोर्टेड हुकूमत फारग करो। आपसे ज़्यादा तो खान साहब को जल्दी है। हमें जल्दी, हम तो आ गए हैं लॉन्ग मार्च में, क्या आज ही करें लॉन्ग मार्च, फारग करें इन सब को। तो खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो फैमिली समेत आ जाएंगे? हम आए हैं, हम तो अभी आ गए हैं कि हम तो कह रहे हैं हम अभी चलते हैं लॉन्ग मार्च में। अच्छा जी, तो ये लॉन्ग मार्च की पहली पलटून आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको फिक्र नहीं है इन छोटे छोटे बच्चों की, आप लेके इन्हें यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनको कुछ हो गया, धरने लॉन्ग मार्च ये कोई आसान काम तो नहीं है, आप इनको लेके यहाँ पे आई हैं, छोटे छोटे से बच्चे, इनको तो पता भी नहीं है बेचारों को कि इमरान खान से मिलना है। क्यों मिलना है? उनसे प्यार है, हमें इसलिए मिलना है। आपको क्यों मिलना है? इमरान खान से हमें बहुत प्यार है। अच्छा, और हमें नहीं डर लगता, इन बच्चों के साथ भी लेकर निकले, इनके मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। इन पे इमरान खान पे ये बच्चे कुर्बान हैं। गुजरा वाला आया ठीक, ये पिंडो आया बेचारा, ये बच्चियों को पीछे कर दो यार। जी शेख साहब, क्या डिसाइड हुआ जी आज के इजलास में? आज जो है जी, इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की 3 घंटे तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें जो मुल्क की मायशी सूरत हाल है, मुल्क का जो अदम इस्तेकाम है, मुल्क में जो महंगाई है, मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो आटे की और पेट्रोल की नायाबी है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने तफसीली बात की। कोर कमेटी के एक एक आदमी से उन्होंने राय ली और एक एक आदमी से तमाम लोगों ने इमरान खान को यही कहा है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और वक्त पर फैसला करेंगे तो बेहतर होगा, और वक्त का फैसला तमाम कोर कमेटी का यही है कि तैयारी की जाए। शेख साहब, एक प्रपोजल आ रही है, चौक और चौराहे पर पुरअमन इhtजाज की एक प्रपोजल आ रही है कि 1 साल की जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई। मुख्तसर सवाल करें मेरी जान, कोई टेक्नोक्रेट की बात नहीं हुई, कोई आर्मी की बात नहीं हुई। मुल्क के माशी, सियासी, इक्तसादी हालात पर तफसीली बातचीत हुई और सब लोगों की राय ये है कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क बहुत बड़े नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका है और लोगों की इमरान खान साहब से यही ख्वाहिश है कि इन मसाइल से बाहर निकला लें। ये बताइए, सितंबर या अक्टूबर में केयर टेकर सेटअप देख रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहता, अल्टीमेटली मैं मुस्बत हालात भी देख रहा हूँ। दोनों चीज़ें, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये इमरान खान का मुतालबा है और डिमांड है, और आज की कोर कमेटी की भी ये डिमांड है कि फिलफौर इंतखाब की तरफ जाया जाए। इंतखाब ही ये वाहिद हल है और ये हुकूमत टोटली नाकाम हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। ना इंटरनेशनल इनको इमदाद मिली है, ना मुल्क के अंदर इनकी साथ। मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले गए हैं। 3 करोड़ तो मुतासर हुए जी। शेख साहब, आप बड़ी पेशन गोया करते हैं, कितने दिनों की? मैं पहले 6 महीने से कह चुका हूँ कि 15 अक्टूबर तक अहम है, 15 अक्टूबर तक अहम है। इंशाअल्लाह ताला बातचीत के भी कोई सियासतदान दरवाजे नहीं बंद करता। मेरी कोई बात नई नहीं है, मैं 50 साल से आपके सामने सियासत कर रहा हूँ। ना बातचीत के दरवाजे बंद होंगे, ना अपना हक छीनने या लेने के लिए पुरअमन तरीके से चौक और चौराहे की सियासत खत्म हो। शेख साहब, आपकी नज़र में इस्तेहकाम कब आ रहा है? और दूसरा ये जी 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 चले दूसरा ये कि मुज़ाकरात के ब्रीफिंग कर लो, ठीक है पहले मैं जी। अच्छा जी, सबसे थैंक यू, आ जाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी की मीटिंग आपसे कुछ देर पहले ख़त्म हुई है और उसके जो अहम फैसले हैं उनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर कोर कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में जिस तरह से जो एक सैलाब की बहुत ज़्यादा तबाही हुई है उसके ऊपर बहुत हमें अफसोस है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने जिस तरह सैलाब की आफत से निपटा है वो बहुत बेहतर है इन हुकूमतों से, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो तबाही हुई है पूरे मुल्क में उसका एक बहुत ज़्यादा हमें दिली सदमा है उसका,
उसके साथ साथ हम कोर कमेटी पाकिस्तानियों और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने टेलीथॉन के ऊपर इमरान खान की पुकार के ऊपर सिर्फ 5 घंटों में 11 अरब रुपया जो है वो इस सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए दिया। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से हमने ये कहा है कि जो मुल्क गिर मनसूबा है सैलाब के मुतासरीन की मदद का, जो पैसा आपके पास आया है उसको जल्द अज जल्द खर्च करने का प्लान जो है वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसके लिए जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं और जो दूसरे हमारे चीफ़ मिनिस्टर्स हैं उन तीनों जो इस फ्रीकैन है इस अखराजात के लिए, उनको हमने कहा है कि वो इस ज़मन में जल्दी आगे कदम बढ़ाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो ख़ुसूसन मुआशी सूरत हाल है, कोर कमेटी ने उसके ऊपर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया। हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जैसे शहर में, इवन जो लाहौर जैसे शहर में, इसके अलावा जो पूरे मुल्क के बड़े शहर हैं उनमें करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची में तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और हमें जो डर है वो ये है कि IMF की एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं। और 2 हफ्ते में हमें ये लग रहा है जब आगे स्कूक बॉन्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है, इससे अभी तक जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कोर कमेटी ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है। अशरा रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन हमने मनाया था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे पूरे मुल्क में एक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया था। और ये इस साल कोर कमेटी ने जो हमारे हुकूमतें हैं जिन सूबों में, उनको ये जो है वो कहा है कि वो 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाएंगी। और जो रबीउल अव्वल का महीना है उसको उसको जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाएगा। इसके साथ हमने ये कहा है कि जो इमरान खान की क़यादत के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया है और जो मजहबी नफ़रत पे मबनी, रिलीजियस हेटेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई हैं ख़ुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। और कोर कमेटी ने सूबाई हुकूमतों से ये भी कहा है कि वो इस हेट कैंपेन का नोटिस लें और जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है बनती है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। और हमें इसका भरपूर जवाब जो है वो भी इंशाअल्लाह हम दे रहे हैं। और पूरे उलमा का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की और हर तरफ से उलमा ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जिस तरीके से हेट कैंपेन की गई उसकी जो है वो इमरान खान का साथ दिया और इस कैंपेन की मजम्मत की। अब यहाँ ये मैं वाज़े कर दूँ कि हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। हम समझते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि अवाम मुंतखब किसी सियासी जमात को करें लेकिन हुकूमत करने की अथॉरिटी उसकी पार्टी के पास ना हो। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसका ठीक होना बहुत अहम है और हमारी जदोजहद सिविल सुप्रीमेसी के लिए रहेगी, हमारी जदोजहद जमहूरियत के लिए रहेगी।
और किसी भी तौर के ऊपर हम अपने बुनियादी कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फ़ैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें, और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी और उसके ऊपर मुशावरत जो है वो जारी है। और जो ये सितंबर का महीना है इसी के अंदर जो है वो हम समझते हैं कि एक जो फ़ाइनल कॉल है उसका इंतज़ार जो है वो कारकुनान करें। और इससे पहले मुल्क में जो महंगाई हुई है, जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है इन्होंने, बिजली के बिल हैं उसके ऊपर तमाम जो तंजीमें हैं उनको कह दिया गया है कि वो एहतजाज के अपना चार्ट मुरतब करें और वो सामने लेके आएँ, और इंशाअल्लाह मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अल्टीमेट आर्बिटर जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, और जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये हक़ नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान के सियासी फ़ैसले कर सकें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी जद्दोजहद में इससे पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी साहब ये फरमाइए कि मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तो इमरान खान साहब के साथ एक अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से बताया जाता है, उनकी मुलाकात की बड़ी बाज़गश्त है पाकिस्तान में, इसके बारे में आपका क्या व्यू? और दूसरा ये फरमाएं कि एक प्रपोज़ल पिछले 48 घंटों से आ रही है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हम ले आते हैं और आप उसको सपोर्ट करें, जब मुईशत संभल जाएगी तो हम इलेक्शन करा देंगे। पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है। ये जो एक मैं देखता हूँ कि एक बार बार बात आ जाती है कि देखिए जी पॉपुलिज़म हो रहा है। जब आवाम की आप सियासत करते हैं तो वो पॉपुलिज़म हो जाता है, जब आप अशराफिया की सियासत करें तो वो बड़ी अक्लमंदी की सियासत है। यानी अगर आप आवाम के हकूक़ को दबा के रखें, आवाम की आवाज़ को जो है वो ऐवानों में ना गूंजे, तो ये बड़ी अक्लमंदाना सियासत है। और आवाम की बात करें तो ये पॉपुलिज़म की सियासत है। किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, किसी इंटरिम गवर्नमेंट की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है, और इसको सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट ऐसे बनेगी जो आइन से मावरा होगी तो वो फिर आइन के तहत गवर्नमेंट जो नहीं है वो मार्शल लॉ की हुकूमत है। और इस हुकूमत को पाकिस्तान में अभी भी राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं वो बड़े यसब्ड हैं। अभी हमने जिस तरह से मैंने बात की कि आगे हमने कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो शहबाज गिल के ऊपर हुआ उसकी मजम्मत की है, और जो यहाँ पे इस वक्त सियासी कारकुनों के साथ हो रहा है उस पर हमें शदीद तशवीश है। और मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बग़ैर इलेक्शन की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर इस सूरत हाल ख़राब होती है फिर उसकी ज़िम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप फ़ौज की भी बात करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल बात करते हैं, इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से भी आपने कहा कि हम कोई जंग नहीं चाहते, हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं। तो इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसा चाहते हैं? हुकूमत को इमरान खान पहले कह चुके हैं, वो अर्ली इलेक्शंस की जो है वो हामी भरें, उसके बाद हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। हमने हुकूमत को इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अवाम एक तरफ खड़ी है, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। अब ये नैरेटिव, ये क्या नैरेटिव हुआ कि जी चूँकि हमने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर आप मुल्क में क्या, पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम एक आइडियल जमहूरियत बन के उभरेंगे, या हम फिर नॉर्थ कोरिया या बर्मा बन जाएंगे, दरमियान नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे और पाकिस्तान एक असल जमहूरियत की तरफ जाएगा। फरमाइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि वो इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो तजवीज़ है उसके तनाजुर में कोई रब्ता हुआ? दूसरा ये तैयार सितंबर या अक्टूबर में आप अबूरी हुकूमत देख रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी हानी है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है। और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की, और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने, आरफ अलवी ने भी ये बात कही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा।
फवाद साहब की बैकडोर डील की बातें चल रही हैं, ऐवान सदर में मुलाकातें भी हुई हैं, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक हैं। आसिफ जरदारी एक छुटा हुआ कारतूस है, उनको इस वक्त जो है वो कोई उनको नहीं, उनको तो जब सैलाब ज़दगान का दौरा करना होता है वो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है, जब अब ब्रिटिश एम्बेसी में जाके आपने अफसोस करना होता है तो पूरा ख़ानदान पहुंचा होता है। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? ये तो ऐसे ही बस एक हादसे में बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे शादी कर ली तो वो पाकिस्तान में सियासतदान बन गए। अगर बेनज़ीर उनसे शादी नहीं करती तो आसिफ जरदारी अभी सिंध में जिस तरह बाकी सारे इधर उधर फिर रहे हैं, ये भी इधर उधर फिर रहे होते हैं। महंगाई के खिलाफ क्या प्लान है सर आपका? कब कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज? इसी माह कर रहे हैं, और दूसरा जलसे भी जारी रहेंगे? सब कुछ जो कुछ होना है इसी माह होना है। फवाद साहब ये बताइए कि आप ये जो अहम इजलास था लेकिन शहबाज गिल साहब मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? शहबाज गिल लाहौर है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ की बात पे, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तक बात पढ़ाई। ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, उन्होंने हुकूमत ने जो जो फैसले करने हैं फौरी कर ले। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं। बैकडोर मुलाकात का नहीं बताया सर आपने? कादर भाई से हमारी पहली मुलाकात जो है वो लिया में हुई थी। लिया में ये खान साहब का जलसा कवर करने के लिए आए थे, जब खान साहब पहली दफ़ा लिया में वो सेहत कार्ड नहीं तो दूसरा वो जो एहसास प्रोग्राम था, जिसमें वो बिछड़े वगैरह और ये कट्टे और मुर्गियाँ वाला प्रोग्राम उन्होंने किया था। बिल्कुल, तो तब ये इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, और आपके साथ उमर जट साहब भी थे। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, और ना ये हमें भूले ना हम भूले। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया से। मेरा अपना तारुफ भी करवा दें। ना ये भूले ना हम भूले, आग है दोनों लगी हुई, बराबर लगी हुई। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, इसमें इसी तरह हमने कादर भाई से मुलाकात हुई थी कोई तकरीबन 2-1 माह पहले। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इंशाल्लाह। हम सब का मकसद तो यही है कि पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की जो सालमियत के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। एयर भाई का एक बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह, इस हवाले से हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और कादर भाई जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं एयर भाई के हवाले से दबंग अंदाज में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यानी कि तारीख़ में इस चीज़ को याद रखा जाएगा कि जो लोग इस वक्त इस मरले में, इस मुश्किल मरले में जिस अंदाज में कोशिश कर रहे हैं अपनी जान को हथेली पे रख कर, अपनी फैमिली को, सब चीज़ को, तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अवाम के लिए, और ये इसको आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और एक चीज़ मैं और अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि सहाफ़त के हवाले से हमारा जो लिया है वो बड़ा रिच है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हमारे लिया की नुमाइंदगी 3-4 बड़े नाम हैं सहाफ़त में, रऊफ़ क्लासरा साहब और गशकोरी साहब, जाहिद गशकोरी साहब, और ये अपना बोल टीवी के हैं सदीक जान साहब, और उसके अलावा बोल टीवी के अली शेर साहब हैं, और उसके अलावा भी नीचे काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा। तो कादर भाई अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे, ये मोहब्बतें कायम रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। जुनैद खान साहब ये भी लवर है कादर भाई के और ज़ैद गिशकोरी के। कादर भाई जो है ना वो न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हैं, और इसी तवस्सुत से हमें इनसे मोहब्बत है कादर भाई से। थैंक यू भाईजान, शुक्रिया, सो नाइस। कब तक हैं आप यहाँ पे? बस ऐसे ही हूँ।